वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन महामानव स्वामी विवेकानंद का जयंती हम लोग मनाते हैं, जिसे कि बड़े ही गौरव और सम्मान से राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, यूं तो युवा दिवस 2 तिथि में प्रचलित है। आइए उस दोनों तिथि को भी देख लेते हैं। युवा दिवस नाम जो है कि अलग अलग है। एक है राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आज जो हम लोग महामानव स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं इस दिवस के अवसर पर, यूं तो कंपटीशन में जो पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। ठीक है, लेकिन केवल किताबी ज्ञान ही रखना नहीं है। स्वामी विवेकानंद के विचारों को हम लोग आज के दिन आत्मसात करेंगे और अपनी सफलता को नए रूपों से उद्धृत करेंगे और सफलता के नए आयाम को भी लिखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद एक साधारण मानव नहीं थे, वो असाधारण मानव थे। ठीक है, इतनी उसमें विद्वता थी। ठीक है, कई जो है कि धर्म ग्रंथ को उन्होंने जो है कि कंप्लीट रूप से याद रख लिया था। ठीक है, एक बार पढ़ते थे तो भूलते नहीं थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य जीवन जिए थे और इनके जो है कि जीवनी पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। ठीक है, साथ ही स्वामी विवेकानंद के जो युवाओं को जो उन्होंने एक नई ज्योति दिखाई, नया रास्ता दिखाया, जो उनका भरोसा था कि यह भारत भूमि युवाओं के भरोसे है और उन्होंने इस भारत भूमि को विश्व के पटल पर उद्धृत किया। और स्वामी विवेकानंद को सबसे अधिक यदि किन्हीं लोगों पर विश्वास था, वह हम लोगों पर विश्वास अधिक था, युवाओं लोगों पर विश्वास अधिक था। ठीक है, तो इस तरह जो है कि युवा साथियों के आने से, सदाचार और अध्यात्म में आने से देश चारों तरफ से उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो युवाओं की संख्या अभी भी भारत में अधिक है। एक स्वामी विवेकानंद के समय का भारत और आज के भारत में यदि तुलना किया जाए तो कई जो है विषमताएं देखने को मिलेगी। ऐसी विषमताएं कुछ उस समय भी थी, लेकिन अभी के समय में डिजिटल युग था, उस समय डिजिटल युग नहीं था। फिर भी स्वामी विवेकानंद को वर्षों पूर्व उन्होंने जो सपना देखा था कि युवाओं को आगे बढ़ना है, युवाओं के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, उसके अंदर जो है कि ऊर्जा होनी चाहिए और वह ऊर्जा जो है अपने सकारात्मक कार्यों की ओर लगाए। आज के इस टॉपिक पर हम लोग केवल स्वामी विवेकानंद के सोच के द्वारा जो उन्होंने युवाओं पर विश्वास किया था युवा दिवस के अवसर पर, तो युवाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, युवाओं में अदम्य साहस, अटूट विश्वास होनी चाहिए और किसी भी कार्य से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। और युवा जो है कि अपने आप को निडर, भयभीत, दब्बूपन या फिर कोई काम लायक नहीं समझते हैं। ये स्वामी विवेकानंद की नजर में एक प्रकार का अपने आप में अपमान है। आप विशेष कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और आप अपनी अच्छाई को, अपने आप को जाने, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है कि आप अपनों को जानो। ठीक है, तब उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर देते हो। तो इस पर हम लोग चर्चा आज और भी करेंगे। ठीक है, तो कुछ कंपटीशन के दृष्टिकोण से जो पूछा जाएगा उस पर देखते हैं। तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस, भारत के गौरव स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जन्म 12 जनवरी 1863 बंगाल में हुआ था। ठीक है, भारत सरकार की ओर से 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, ठीक है, इन्होंने जो है कि 1984 को युवा वर्ष घोषित किया था। भारत ने देखा कि विदेश में स्वामी जी का इतना सम्मान हो रहा है, तो क्यों नहीं हम भी जो है कि अपने देश में इनका सम्मान करें। तो उन्होंने 12 जनवरी को कहा
1984 में कहा कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तब से 84 में घोषणा किया और तब से पहली बार जो है 85 से रेगुलर हो गया और आज तक मनाते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इसको इंग्लिश में नेशनल यूथ डे कहते हैं। शुरुआत इसकी 1985 से हुई। 2025 का थीम क्या है, विषय क्या है, युवा दिवस क्यों मनाना चाहिए? ठीक है, तो एक लाइन में उत्तर है कि युवाओं को अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने के लिए यह युवा दिवस मनाया था। युवाओं के बीच अपने आप के लिए जागरूकता लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्र 2025 का थीम राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, और ये विषय है, थीम है युवा एक अस्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदार राष्ट्र को आकार देना। ठीक है, इन्होंने युवाओं से खुद को शिक्षित करने का आग्रह किया। युवाओं को कि कोई उम्र नहीं होती। क्या कहा? खुद आप शिक्षित होइए। शिक्षित करने का तात्पर्य यह है कि ये जो सांसारिक जो कुछ हम लोग लिखा हुआ पढ़ लेते हैं उस तक बात नहीं था। शिक्षित होने के साथ साथ आप अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लेके जाइए। ठीक है, जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता तब तक उसकी जो है कि उन्नति संभव नहीं है। केवल सांसारिक शिक्षा जो विषय वस्तु जो हम लोग पढ़ते हैं उस वहां तक स्वामी विवेकानंद का कहना नहीं है। उन्होंने युवाओं से खुद को शिक्षित करने का आग्रह किया। मतलब आप अगर कुछ सीखते हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को जानने में उत्सुक होंगे। ठीक है, और इसके हिसाब से तो कहिएगा हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, शिक्षित हो गए। नहीं, इनका कहना था शिक्षित होने का अर्थ है कि आप अपने आप को जान करके आगे बढ़िए। युवाओं की कोई उम्र नहीं होती। कहता है कि जो कार्य करता है वह युवा है। ठीक है, जिसमें उत्साह है, जिसमें जुनून है, वो 50 साल का भी क्यों नहीं, वह भी युवा है। ठीक है, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा युवाओं की कोई उम्र नहीं होती। ये बदलाव लाने वाले होते। युवा क्या करता? बदलाव लाने वाले होते। वे भारत के सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक लीडर्स में एक थे। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक लीडर्स में से एक थे। छोटी उम्र में ब्रह्म समाज के आंदोलन से ये जुड़ गए थे। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका, जो कि स्वामी विवेकानंद को पूरे विश्व में ख्याति दिलाया, यह हुआ था, पूछा जाएगा 11 सितंबर 1893 को। उनका भाषण सुनकर लोगों के भ्रम दूर हो गए। तो यह पूछा जाता है शिकागो जो है कि धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 11 सितंबर 1893 को। इस पर और भी हम चर्चा भी करेंगे। और सर्वत्र हिंदू धर्म की विजय पताका लहरा दी। ईश्वर से बेहद ही लगाव था इनको। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने 1898 में गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इन संस्थाओं का नाम स्वामी जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा। ठीक है, और इनके जो है कि जीवन से जुड़ी स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डालते हैं। यदि आपसे यह कोई पूछे कि वह कौन युवा सन्यासी जिसने विश्व पटल पर भारत और सनातन धर्म की पताका लहराई, तो निसंदेह आपका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और उनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन से ही वे बहुत ही साहसी और प्रतिभावान थे। नरेंद्र दत्त के पिता उन्हें अपने तरफ प्रसिद्ध वकील बनाना चाहते थे। ठीक है, पर वे धर्म संबंधी अपनी जिज्ञासाओं के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। पिताजी सोचते थे कि ये वकील बन जाए, और लेकिन ये धर्म के संबंध में अपना जो मन में जिज्ञासा था एक दूसरे से पूछते रहते थे। ठीक है, किसी ने उन्हें दक्षिणेश्वर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। साथ ही उनके पास पहुंचते ही नरेंद्र को लगा जैसे उनके मन मस्तिष्क में विद्युत का संचार हो गया है। जैसे लगता है ना कोई व्यक्ति को मिल करके कोई व्यक्ति पूरा खुश हो जाता है। साथ ही यही स्थिति रामकृष्ण जी की भी थी। उनके आग्रह पर नरेंद्र ने कुछ भजन सुनाया। जब आग्रह किए तो इन्होंने कुछ भजन सुनाया। किनको? रामकृष्ण परमहंस को। उनके आग्रह पर जब भजन सुनाया, सुनते ही परमहंस जी को समाधि लग गई। जैसे ही भजन इन्होंने सुनाया तो उस परमहंस जी को क्या लग गया? समाधि। वे बोले नरेंद्र मैं कितने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहा जाता है कि एक अच्छे गुरु भी अच्छे शिष्य की
तलाश करते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों में स्नेह बढ़ता गया। अब नरेंद्र का अधिकांश समय दक्षिणेश्वर में बीतने लगा। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? संन्यास ले लिया और उनका नाम विवेकानंद हो गया। पहले नरेंद्र दत्त था, जब संन्यास ले लेते इसका नाम क्या हो गया? विवेकानंद। ठीक है। जब रामकृष्ण जी को लगा कि उनका अंत समय निकट है तो उन्होंने विवेकानंद को स्पर्श कर अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्तियां उन्हें दे दी। जब लगा इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को कि अब हमारा जो है कि समय जो है कि निकट है, तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्पर्श करके अपनी जो भी आध्यात्मिक शक्ति थी सब इनमें ट्रांसफर एक प्रकार से कर दिया। ठीक है। अब विवेकानंद ने देश भ्रमण प्रारंभ किया और वेदांत के बारे में लोगों को जागृत करने लगे, वेदांत के बारे में लोगों को बताया। उन्हीं दिनों विवेकानंद का शिकागो में होने जा रहे विश्व धर्म सम्मेलन का पता लगा। इसी बीच में जो है कि विवेकानंद को पता चला कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन है। ठीक है। उनके कुछ शुभचिंतकों ने धन का प्रबंध किया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो सन्यासी हो गए थे, तो सन्यासी के पास धन नहीं होता है, तो इसलिए करके इनके शुभचिंतक ने धन का प्रबंध किया और वे शिकागो जा पहुंचे। शिकागो का सम्मेलन वस्तु दुनिया में ईसाइयत की जयकार गूंजने का संयंत्र मात्र था। इसलिए विवेकानंद ने को बोलने के लिए लास्ट में कुछ ही मिनट का समय दिया गया था। क्या ये तो भारत से आया है तो लास्ट में कुछ बोल देगा, एक फॉर्मेलिटी निभा लेगा, इस तरह का धारणा था। उन्होंने अपने पहले ही वाक्य अमेरिका वासी भाइयों और बहनों कहकर सबका दिल जीत लिया। पहला वाक्य जब कहा अमेरिका वासियों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये सुन करके वहां के लोगों ने स्वागत किया और तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। ठीक है। यह 11 सितंबर 1893 का दिन था। उनका भाषण सुनकर लोगों के भ्रम दूर हुए। इसके बाद वे अनेक देशों के प्रवास पर गए। इस प्रकार उन्होंने सर्वत्र हिंदू धर्म की विजय पताका लहरा दी। भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और आज भी विश्व भर में वेदांत के प्रचार में लगा है। युवाओं को कर्मयोग की शिक्षा देने वाले स्वामी विवेकानंद को की जन्म जयंती भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो इस तरह से जो है कि एक संक्षिप्त इसका परिचय है। आज से 162 साल पहले आज के दिन ही एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिसे दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। ठीक है। 1863 में घटाइए पता चल जाएगा। ठीक है। 162 साल। विवेकानंद जी का युवाओं में अटूट विश्वास था। सबसे ज्यादा विश्वास पहले बताए युवाओं में था। उनका मानना था कि युवा ही देश के भविष्य हैं। अगर युवा जागरूक होंगे तो देश प्रगति करेगा। युवाओं को जागरूक होना है। ठीक है। अगर युवा जागरूक नहीं होंगे तो क्या वृद्ध आदमी जागरूक होगा? वृद्ध आदमी जब हो जाता है ना, आदमी को लगता है अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब हमको तो जाना है। ठीक है। तो अभी युवाओं को लगता है कि हमको कुछ करना है। दोनों का सोच में अंतर है। युवाओं को क्या लगता है कि हमको कुछ करना है और वृद्ध को क्या लगता है हमको अब जाना है। तो जाने वाला आदमी जल्दी कोई काम नहीं करता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा था तुम मुझे 100 युवा दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। पूरा विश्व बदलने की बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद। कह रहे हैं कि 100 युवा, कितना युवा देने की बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद? 100 युवा देने की बात कर रहे हैं। 100 युवा उसको दे दीजिए और पूरा विश्व को बदल के रख देंगे। इसी तर्ज पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। ठीक है। तो इस तरह का जो है कि मतलब बात है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तुम मुझे 100 युवा दो, मैं पूरे विश्व को बदल के रख दूंगा। ठीक है। तो इन पंक्तियों से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं युवाओं में कितनी बड़ी शक्ति होती है। एक सदी पहले से उनके विचार आज भी उनके लिए प्रासंगिक हैं। आप देखते हैं कोई भी नेता लीडर किसको खोजता है? युवाओं को। ठीक है। यूथ जुड़ेगा हमारे पॉलिटिकल पार्टी से तो हमारे पार्टी को आगे बढ़ाएगा, हमारे विचारधाराओं को समाज में पहुंचाएगा। हर नेता लोग यूथ को ही खोजते हैं। ठीक है। भले है कि यूथ के नाम पर जो है कि वृद्ध मतलब तो नहीं कहा जाए, लेकिन प्रौढ़ आदमी सबको जो है टिकट उकट दे करके बना देता है। ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्श को युवाओं तक पहुंचाना और युवाओं को ऊर्जावान बनाना है। ठीक है। विवेकानंद जी ने कहा था उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।
उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी और उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता है। अगर चरित्र सही रहा तो आप अपने कार्य में जोश और जुनून के साथ करेंगे, ठीक है। चरित्र में यदि गड़बड़ी रहा तो वहां से आपके मन में हीन भावना आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि युवाओं को अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए करना चाहिए। आज के इस डिजिटल युग में भी उनके विचार हमें सही दिशा दिखा सकते हैं। अब डिजिटल युग आ गया तो आप इस डिजिटल युग से बाहर दूसरा ग्रह पर जाकर थोड़े रहिएगा तो यहीं पे। तो डिजिटल युग में भी डिजिटल का सकारात्मक कार्य के लिए उपयोग करें, नकारात्मक कार्य के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये तो 162 साल पहले जो है कि जन्म हुआ था, 162 वर्ष पूर्व, ठीक है। इसके बाद ये शिकागो धर्म सम्मेलन जो हुआ ये 132 वर्ष पूर्व है आज से, ठीक है, 132 वर्ष पूर्व। तो ये दोनों में जो है 2 और 2 लगा हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। आज से करीब 132 साल पहले 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में दिया गया भाषण, स्वामी विवेकानंद जी का भाषण आज भी याद किया जाता है। जब वो पूरा उस भीड़ में, वो भीड़ किसका था? धर्म सम्मेलन नाम दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूपेण जो ईसाई होते हैं, ठीक है, उन्हीं का जो है कि वाहवाही के लिए ये था कि जो कोई भी हमारे सम्मेलन में आए और हमारे धर्म को बहुत अच्छा कहे, इसलिए वो सम्मेलन रखा गया था। हर आयोजक जो है ना, आयोजन करने से पूर्व उसका विषय, दिशा, ठीक है, दशा और दिशा तय कर देता है कि इस आयोजन को हमको किस दिशा में लेके चलना है। तो वहां पे जो आयोजन था 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में जो आयोजन था धर्म सम्मेलन का, वस्तुतः ईसाई धर्म का जो है कि जय जयकार करने के, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर के वहां कुछ विपरीत कर दिया, ठीक है। तो ये इनके बारे में सोचा कि ये भारत से आए हैं, कितना बोल पाएंगे, तो इनको सबसे लास्ट में कुछ मिनट का समय दिया गया था। जैसे ये मंच पे आए बोलने के लिए तो हाथ जोड़ करके अमेरिका के भाइयों बहनों कहकर जब संबोधन किया तो सब हक्का बक्का रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इनके जो है कि पहनावा, वेशभूषा से ऐसा नहीं लग रहा था, इनका आचरण ऐसा होगा। तो जब इस तरह का भाषण सुने तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई और कई देशों के वहां लोग आए थे। सभी जो है कि स्वामी विवेकानंद को आग्रह करने लगे, चलिए आज हमारे देश में चलिए, जर्मनी चलिए, जापान चलिए, अलग अलग देशों में जाने लगे। तो वहीं से इसका देश भ्रमण, देश प्रवास भी कार्यक्रम शुरू हुआ, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने इस भाषण में साबित किया कि भारतीय संस्कृति और दर्शन का दुनिया में कितना महत्व है, ठीक है। इसके बाद स्वामी जी अनेक देशों के प्रवास पर गए। इस प्रकार उन्हें सर्वत्र हिंदू धर्म की विजय का पताका लहराया, ठीक है। विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है यहाँ, ठीक है। मुश्किलों से मुश्किल कितनी भी आ जाए, हार मान लेना कभी किसी समस्या का हल नहीं है। हो सकता है कि उनके विचार ये सोच की ताकत का एहसास कराते हैं, ठीक है। उनके विचार सोच की ताकत का एहसास कराते हैं। जब उन्होंने कहा था कि हम वही बनते हैं, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर युवा सही मायने में उनके विचारों का आत्मसात कर ले तो पूरे वैश्विक समाज में क्रांति आ सकती है। दुनिया विकास की राह पर बढ़ने के लिए के साथ साथ सुंदर और बेहतरीन बन सकती है। ये बात सभी याद रखें। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए करके सोचने में कोई पैसा नहीं लगता। आप अपने बारे में अच्छा सोच ले। व्यक्ति अपने ही बारे में बुरा सोच लेता है, अपने ही बारे में कम सोच लेता है, अपने ही बारे में हानि सोच। जब आप ही खुद सोच लेंगे तो दूसरा को सोचने में क्या लगा हुआ है। उठो, जागो और अपने सपनों को सच करने के रागे स्वामी जी ने दिया संदेश, युवाओं में है देश का वेश। देश का जो वेशभूषा किसमें छुपा हुआ है? हम लोग युवाओं में छुपा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसा मानते थे कि युवा समाज का सबसे जरूरी वर्ग है, सबसे कार्य करने वाला वर्ग है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करो, साथ ही अपने अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करो। मेहनत के साथ साथ आत्मविश्वास होना चाहिए, ईश्वरीय विश्वास होना चाहिए। आप निश्चित ही विजय होकर रहेंगे। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है कि किताब पढ़ लिए हो गया शिक्षा, ये नहीं। ये एक प्रकार का नौटंकी कह सकते हैं, फॉर्मेलिटी कह सकते हैं। शिक्षा का मतलब है जीवन को बेहतर बनाना। शिक्षा हमें पूरा का पूरा इंसान बनाती है और शिक्षा हमें
एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के का अवसर देती है। इसीलिए व्यक्ति को कहा जाता है शिक्षित होने के लिए। अब आप कुछ भी ABCD हिंदी लिटरेचर पढ़ने आएगा तभी तो आपको अध्यात्म भी पढ़ पाएंगे। इसलिए जो आधुनिक शिक्षा यह भी जरूरी है, साथ ही आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि आत्म उन्नति ही सर्वोत्त उन्नति है। इसके साथ ही हम लोग आगे इसका स्वामी विवेकानंद के जीवन पर जितना भी प्रकाश डाला जाए वो कम ही है, ठीक है। चूंकि युवा दिवस है, युवाओं में जोश और जुनून नहीं रहेगा तो फिर युवा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। एक युवा बेकार होता है, समझिए कि भारत जो है कि पीछे होने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए युवाओं को हमेशा आगे रहना है। युवाओं से कहा है कि मुश्किलों से डरो मत, अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ उनका सामना करो। युवाओं को क्या चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, ठीक है। अगर आप युवा हैं, युवा, ठीक है, तो आत्मविश्वास और साहस आप में होना ही चाहिए। आत्मविश्वास और साहस, ये दो चीज आप में होना ही चाहिए हर हाल में। अगर ये नहीं है तो फिर आप युवा नहीं है, आप वृद्ध हो सकते हैं। व्यक्ति अपनी सोच, अपने चिंतन के द्वारा अपने चेहरे पर जो है कि बुढ़ापा लाता है, और अपने व्यक्ति सोच और चिंतन के द्वारा युवा अवस्था पर बना भी रहता है, ठीक। अगर आप अच्छा सोचेंगे, योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो आप निश्चित ही युवा बने रहेंगे। यदि आप कुछ नहीं करते हैं, बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, इस तरह से आलस प्रमाद में समय बिताते हैं, दूसरों की निंदा शिकायत, हंसी मजाक मनोरंजन में समय बिताते हैं, तो वृद्धावस्था आपकी ओर तेजी से आएगी, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और स्वामी विवेकानंद जी समाज सुधारक, योगी और समाज के उद्धार करता थे। इस तरह के महामानव का जन्म कभी कभी विरला ही होता है, जो कि समाज जो दूसरे दिशा में जा रहे उसको एक अच्छी दिशा में मोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। बार बार इस तरह के महामानव का इस धरा पे जन्म नहीं होता है। यूं तो भारत भूमि जो है कि पुण्य की भूमि कहा जाता है। भारत में जन्म लेना ही एक पुण्य का कार्य है, और भारत में जन्म लेकर के भी यदि आप आध्यात्म के मार्ग पर नहीं आए, अपने जीवन को सर्वांगीण विकास नहीं कर पाए, फिर भारत में जन्म देने वाला जो परमात्मा है वह भी अपने आप में अफसोस करेगा, इस व्यक्ति को भारत में जन्म देने का फायदा क्या है। इसलिए भारत को देव भूमि कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि जब विदेशी लोग जब भारत की जो है कि ऊपर जो है कि आते हैं हवाई जहाज से, तो इस यहाँ की जो ऊर्जाएं हैं, जो वायुमंडल में जो ऊर्जाएं हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उसकी बुद्धि जो है कि एक अलग तरह से वाइब्रेट करने लगती है। ईश्वरीय विश्वास, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है, अपने आप पर विश्वास होने लगता है, डर चिंता भय धीरे धीरे कम होने लगता है। इस तरह का जो है कि भारत की भूमि में है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, युवाओं को बड़े लक्ष्य बनाने और समाज सेवा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया, और उनका जीवन एक मिसाल के तौर पर लोगों की प्रेरणा है। उनके जीवन में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, समाज सेवा का बड़ा महत्व था, ठीक है। आत्मविश्वास, साहस, अगर इतना चीज होगा तो आप में आत्मनिर्भरता भी आ जाएगी, आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो इस तरह का जो है कि विचार जो है कि आपको स्वामी विवेकानंद के कई जो है कि मतलब उसकी जीवनी है या छोटे छोटे बुक हैं, उसको भी आप पढ़िए और अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर लेकर चलिए, ठीक है। स्वामी जी ने कहा था, अपने आप में विश्वास रखो। आपको किसी, ये जरूरी नहीं कि किसी दूसरे विश्वास, आप खुद अपने आप पर विश्वास रखें। आज के युवाओं को उनकी इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि व्यक्ति को खुद पर विश्वास होना सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना चाहिए। उन्हें देश व समाज के विषय में चिंतन करना चाहिए और उसे अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहिए। इस महामानव की जो है कि गाथाएं जो है कि और भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन जो है कि बहुत छोटा रहा,
ठीक है। 12 जनवरी 1863 को जन्म लिया और 4 जुलाई 1902 को उनका देहवासन हो गया, उनका देहांत हो गया। उन्होंने महासमाधि धारण कर ली थी, ठीक है। मात्र 39 वर्ष की उम्र इन्होंने जिया और इस छोटे से जीवन को भी उन्होंने संपूर्ण जीवन जी लिया, ठीक है। अपने बारे में भविष्यवाणी भी कर चुके थे कि हम 40 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि इनके जो कृति है उस पर भी हम लोग नजर डालते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त था। निधन 1884 में हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ 1863 में, इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे और इनका निधन 1884 में हो गया था, ठीक है। जिसके चलने पर आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई चली थी। एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता था। स्वामी विवेकानंद जब पिताजी गुजर गए, ठीक है, इनका जन्म हुआ तो इसके पिताजी जो है, इनके पिता 1884 में गुजर गए। कब गुजरे? 1884 में, ठीक है। इसके साथ ही जब पिताजी गुजर गए तो घर का पूरा भार इस पर आ गया, आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी एक समय का भोजन करते थे, एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता था। घर का नाम नरेंद्र दत्त था, इनका घर का नाम नरेंद्र दत्त, ठीक है। नरेंद्र दत्त या नरेंद्र नाथ दत्त सब एक ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि उनकी बुद्धि बचपन से ही बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा प्रबल थी। इस हेतु उन्होंने ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उसके कोई संतोष नहीं हुआ। विवेकानंद संगीत, इनका जब शिक्षा सुनिए क्या क्या था। विवेकानंद को संगीत, साहित्य, दर्शन में विशेष रुचि थी। तैराकी करना, घुड़सवारी करना, पनडुब्बी करना, कुश्ती उनका शौक था। और उन्हें 25 वर्ष की उम्र में ही, स्वामी विवेकानंद का जब उम्र हुआ था 25 वर्ष, ठीक है, स्वामी जी जब 25 वर्ष के हुए थे, उम्र कितना? 25 वर्ष। 25 वर्ष के उम्र में देखिए क्या क्या इन्होंने कर लिया, ठीक है। वेद, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, धम्मपद, तनक, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन की तमाम तरह की विचारधाराओं को जान लिया था। सब कुछ कोई पढ़ लिए थे 25 वर्ष की उम्र में ही, ठीक है। विवेकानंद जैसे जैसे बड़े होते गए, सभी धर्म और दर्शन के प्रति अविश्वास बढ़ता गया, क्योंकि सब धर्म में कुछ ना कुछ बात को घुमा फिरा के लिखा गया, क्लियर नहीं लिखा गया है, तो इसलिए करके इसको अविश्वास होते गया। तो संदेहवादी उलझन और प्रतिवाद के चलते किसी भी विचारधारा में विश्वास उसका नहीं रहा। सब कुछ पढ़ लिया, विश्वास नहीं रहा, क्योंकि कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था किताब। वे नास्तिकता की राह पर चल पड़े, बोले कि सब ईश्वर विश्वास से नहीं होगा, नास्तिक बनने लगे वो, ठीक है। तो जब इस तरह से हुआ तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए रामकृष्ण परमहंस की शरण में गए। जब उसको लगा कि अब हमारा जिज्ञासा शांत नहीं हो रहा है, तो वो किसके पास गए? रामकृष्ण परमहंस के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने, रामकृष्ण के रहस्यमय व्यक्तित्व ने उन्हें प्रभावित किया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, और 1881 को उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। संन्यास लेने के बाद उसका नाम विवेकानंद हो गया। तो इसको जो है कि स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में तो वेद वगैरह पढ़ा, और 1881 में रामकृष्ण परमहंस को 1881 में क्या बनाया? अपना गुरु बना लिया, ठीक है। जब सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो गया, अब इनका निधन, ठीक है, निधन हो गया, इसके गुरु का निधन कब हो गया? 1886 को, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। तो विवेकानंद जी ने अपने जीवन एवं कार्यों को नया मोड़ दिया और ये अपना पूरा जीवन गुरु जी को समर्पित कर दिए थे, ठीक है। 25 वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण करके पैदल ही पूरे भारतवर्ष में घूमना शुरू कर दिए, ठीक है। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अध्यात्म विद्या, ठीक है, और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। विश्व को कोई पूछने वाला, कोई जानने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। शिकागो में भाषण और फिर विदेश में अध्यात्म का प्रचार किया। शिकागो में जो भाषण दिया उसका पूरे विश्व में जो अध्यात्म के बारे में प्रचार किया।
स्वामी विवेकानंद की जो मृत्यु हुई थी, एक रहस्य है, ठीक है। तो इसका रहस्य क्या है कि इन्होंने मृत्यु से पूर्व जो है कि मतलब योग भी किया 3 घंटा तक, और उस समय में जो है कि अपने सहयोगी साथी सबको कहे हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करना। कई जो है कहते हैं कि इसका जो है कि योग करने के बाद भी जो है इन्होंने ध्यान किया, और उसी ध्यान में जो है अपने तपोबल के द्वारा जो है कि अध्यात्म बल के द्वारा इन्होंने जो है कि ब्रह्मरंध्र के द्वारा जो है कि महासमाधि धारण कर ली, ठीक है। तो कुछ अलग अलग जो है कि बातें हैं, लेकिन पूर्ण ये आजीवन ये ब्रह्मचर्य थे। और जो आजीवन ब्रह्मचर्य, मृत्यु के भी 4-5 जो है कि प्रकार होते हैं, किसका मृत्यु किस तरह से होगा। अगर ब्रह्मरंध्र फट के किसी का मृत्यु हुआ तो वो 100% मोक्ष प्राप्त कर चुका है, ठीक है। तो इस तरह का जो है कि बातें हैं इसमें, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम लोग एक नई प्रेरणा लें, ठीक है, और अपने जीवन को मानव से महामानव की ओर लेके जाएं। तभी जो है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जयंती मनाना, उनके सपनों का भारत बनना पूरा हो पाएगा, ठीक है। और आज का भारत भी स्वामी विवेकानंद के भारत पर अगर खड़ा हो जाए तो विश्व और भी प्रकाशमान हो जाएगा। कई जो है कि समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी भी का अगर हम लोग दिवस मनाते हैं, जयंतियां मनाते हैं, इसका तात्पर्य है कि उनके राहों पर, उनके विचारों को अब आत्मसात करें, साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक करें। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।